मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है। आज समाज में एक दो संत नहीं कहना चाहिए, जो बर्बाद हैं वो संत नहीं, वो संत का सिर्फ चोला पहने हैं। यदि वो गलत काम कर रहे हैं तो उन एक दो के चक्कर में हम पूरी संत समाज और पूरी गुरु समाज पर उंगली उठाते हैं। ये हमारे सनातन धर्म की विडंबना हो गई है। आज सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल सनातनी है। हम खुद अपने धर्म की निंदा करते हैं, हम खुद अपने धर्म की बुराई करते हैं। बंद करो ये, एक तो खुद के धर्म की बुराई करते हो और फिर कहते हो हमारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म वैसा। जहां धर्म की बुराई हो या तो वहां से निकलते बने तो निकल लो, और मारते बने तो दो चार चांटे फिर लगा दो जो तुम्हारे धर्म की और तुम्हारी संस्कृति की बुराई करे। तो धर्म का धंधा नहीं होता, धर्म का व्यापार हम लोग नहीं करते, कथा का व्यापार नहीं करते हम लोग। हम लोगों के साथ ये 15 से 20 लोग की ऐसी टीम होती है, सबको सबकी दक्षिणा देनी होती है, कोई फ्री में नहीं आता। जब कलेक्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी वेतन लेते हैं तो हम लोग भी धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों के साथ भी लोग जुड़े हैं, सबका देना होता है। क्यों ना ले, क्यों ना ले? तो हम लोगों की कथा को धंधा कहना बंद कीजिएगा। मैंने सुना है, और कई वक्ता भी इस बात को बड़ी आसानी से टाल देते हैं, लेकिन मैं कईयों के जैसी नहीं हूं। जो है तो है, हम ब्राह्मण है, भगवान ने बनाई हम लोगों को धर्म का प्रचार करने, भगवान नाम का प्रचार करने, शिक्षा देने के लिए, और उसके बदले दक्षिणा प्राप्त करने के लिए। और जो प्राप्त होता है उसको भी लगाया जाता है समाज में, कहीं विद्यालय में, कहीं गौशाला में, कहीं किसी कन्याओं के विवाह में, कभी कभी वृद्ध माताओं की सेवा में लगाया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये उल्टी सीधी बातें करना बंद करें, क्योंकि नाचने वाली जब 2 घंटे नाचती हैं उल्टे सीधे कपड़े पहन के, तो उन पे नोट ऐसे 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 उड़ाए जाते हैं, 5-7 लाख रुपए दिए जाते हैं सिर्फ 2 घंटे के। अब नाम तो मैं लूंगी नहीं, आप सब जानते हो। और जब कथाकार 7 दिन में यदि कुछ दक्षिणा लेते हैं, कुछ व्यवस्थाएं, कुछ दक्षिणाएं होती है, और केवल उस कथा व्यास की नहीं होती, वो उससे जितने लोग उसके साथ हैं सबकी मिला के होती है। तो उसमें लोग कहें कि बताओ, तो वो बहुत सही लिखा है कि धर्म गड़ा पाताल में, कर्म की निकली खीस, रामकली के 500 और पंडित जी के 20। बिल्कुल सही बात कि नाचने वाली को खूब दोगे, उड़ाओगे, और पंडित जी को देने में, जब पंडित जी अच्छा काम कर रहे हैं, कथा करते हैं, हवन करते हैं, तुम्हारे घर की शुद्धि होती है, कथाकार कथा करते हैं, बच्चों का मन बुद्धि शुद्ध होती है, संस्कार की बातें, कुछ गलत बात सिखाई जाती है कथा में। किसी की भी कथा, मेरी नहीं, किसी की भी कथा में क्या कोई गलत बात सिखाई जाती है? केवल अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां, यही तो सिखाया जाता है ना। खैर, वो विषय बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने बोला। तो शुक्राचार्य जी महाराज भी कहते हैं, महाराज मत दो, ये 3 पग मांगेगा, तीनों लोग छीनेगा, क्योंकि ये भिक्षुक नहीं है, ये तुझे भिक्षुक भिखारी बनाने आया। और जैसे ही बलि ने सुना कि ये भगवान है, तो अब तक तो बलि कह रहे थे कि कुछ नहीं चाहिए, मतलब सब दे दूंगा, और अब कह रहे हैं कि अब तो इतना दे दूंगा, खुद को भी देना पड़े तो खुद को दूंगा, क्योंकि आज मांगने वो आया है जो दुनिया को देता है। कौन आया है? जो दुनिया को देता है। और राजा बलि देने के लिए तैयार खड़े हैं कि आज तो सब दूंगा, सब दे दूंगा। अब बलि बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि सब दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या करें, जल पात्र के भीतर जाके बैठ गए। अब संकल्प में जल की जरूरत पड़ती, अब जब संकल्प हो तो जल निकले ही ना। भगवान ने कहा, महाराज लगता है तुम्हारे जल पात्र में कोई कचरा वचरा घुस गया है, साफ करना पड़ेगा। बलि ने कहा, तो सरकार करो साफ। भगवान ने भी कुसा लिया और जल पात्र के भीतर डाल के साफ करने लगे। शुक्राचार्य जी बैठे थे, आंखें फाड़ फाड़ के बड़ी कर करके देख रहे थे।
और जैसे ही कुसा जलपात्र के भीतर गया, शुक्राचार्य जी का एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः फूट गया, बाहर निकले। ध्यान रखो, धर्म के कार्य में जो विघ्न उत्पन्न करता है उसकी स्थिति यही होती है। या तो धर्म के कार्य में सहायता करो, सहायक बन जाओ, और सहायता नहीं कर सकते तो शांति से बैठे रहो, बाधक तो बनना मत। शुक्राचार्य जी ने यही किया, बाधक बने, एक नेत्र फूट गया, जलपात्र से जल निकला, 3 पग पृथ्वी का संकल्प पढ़ा गया। पहले पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग को और आकाश दोनों को नापा, 2 पग में तीनों लोग नाप गए। अब भगवान ने कहा, बलि संकल्प अधूरा छोड़ोगे? 3 पग का संकल्प लिया है पर दिए तो तुमने 2 हैं। बलि कहता है, भगवान आप जानते हैं कि धन से बड़ा धनवान होता है, इसलिए इस धन का मालिक मैं और मेरी पत्नी है, आप मुझे और मेरी पत्नी को नापिए। राजावली और राजावली की पत्नी दोनों लेट गए। तीसरे पग में भगवान ने उन्हें नापा, और जब तीसरे पग में भगवान ने उन्हें नाप लिया तो बंदी बना लिया। अब बलि भगवान के हो गए, बंदी बन गए। लेकिन जब भगवान ने बलि को बंदी बनाया और बलि की भक्ति भाव देखा तो भगवान बलि से कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें पाताल लोक का राजा नियुक्त करता हूँ, तुम अपने संपूर्ण राक्षसों को लेके पाताल लोक में जाके निवास करो और बताओ और मुझसे क्या चाहते हो। बलि चाहते तो कहते नहीं नहीं मुझे तो स्वर्ग ही चाहिए, और भगवान को देना पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है मांगो जो मांगोगे दूंगा। पर बलि ने क्या मांगा? बलि ने कहा धन संपत्ति मांगने से क्या है, ये मिट्टी ही तो है, इसका आना जाना तो लगा रहना है। बलि ने क्या मांगा? बलि ने मांगा, प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा मतलब? कहा बस आप चाहिए। और जानते हो कैसे चाहिए? यदि मैं पाताल का राजा तो भगवान आप द्वारपाल बनकर के 24 घंटे मेरी आंखों के सामने खड़े रहो। भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। ये भक्त है और ये भक्त की भक्ति है कि आज भी बलि पाताल के राजा हैं और नारायण आज भी भक्त के शरण में, भक्त की सेवा में द्वारपाल बन करके आज भी खड़े हुए हैं। ये भक्ति है जो भगवान को बांध लेती है। इसलिए प्रेम भूषण जी महाराज एक बहुत सुंदर भजन गाते हैं, आपने सुना होगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो भक्ति ऐसी ही है जो भगवान को बांध लेती है। और आज बलि की भक्ति के बंधन में प्रभु बंधे हैं। बलि को तथास्तु कह दिया और आज राजा बलि की मां नाच नाच के कहती है, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ, भली भई मैं ना मरी अपने पति के साथ।
ऐसा समय कब देखती जब हरि पसारे हाथ। राजावली की माँ कह रही अच्छा हुआ मैं अपने पति के साथ मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई, यदि आज पति के साथ मर गई होती तो ये शुभ समय देखने नहीं मिलता कि दुनिया को देने वाला जगन्नाथा स्वामी, जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। जगन्नाथ मेरे पुत्र के सामने हाथ फैला के, झोली फैला के खड़े हुए हैं। इस तरह से वामन अवतार धारण करके राजा बलि का प्रभु ने उद्धार किया। भागवत के अष्टम स्कंद में वामन अवतार की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। तब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।